हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीके को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम हमारा सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, तो काफ़ी टाइम है हमको जीएस भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जीएस में अच्छा स्कोर करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट से आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको मनचाही पोस्ट चाहिए तो जीएस में आपको नंबर ज़्यादा लाना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जीएस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। टोटल 7 हम बोल सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स हैं और सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग रहने वाली है। और एक डाउट आपके मन में ये भी आता है कि कोर्स खरीदें या ना खरीदें, तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ों को सर्च करके यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फ्री में सारा मटेरियल अवेलेबल है। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा मेहनत और टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको खोजना पड़ता है कौन बढ़िया है कौन नहीं। और अगर कोर्स ले लेते हैं तो उसमें वो सब कुछ बना बनाया रहता है, आपको बस केवल पढ़ना होता है, रिवाइज़ करना होता है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कोर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीजीएल 2022 में वेटेज कितना रहा था टीयर 1 में और टीयर 2 में। टॉपिक वाइज हम वेटेज की बात करें तो स्टैटिक जीके से 2022 में 7 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से 4, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, बायो से 1 क्वेश्चन और फिजिक्स से 1 क्वेश्चन। मतलब आप देख पा रहे होंगे टीयर 1 में सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का है। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले स्टैटिक जीके की ही वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन पूछा गया है, 14 मार्क्स, मतलब बहुत मैटर करता है यहाँ पे। और करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क्स का, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका। उसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो और फिजिक्स। अब टीयर 2 में देखते हैं कितना वेटेज था इसका। तो टीयर 2 में 3 क्वेश्चन आए थे स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2, पॉलिटी के 2, इकोनॉमिक्स के भी 2 क्वेश्चन, बायो और फिजिक्स के। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन टीयर 2 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन और 3-3 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा है। मतलब किसी भी सेगमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे 2023 में है कि कितना आया था क्वेश्चन टीयर 1 में। तो स्टैटिक जीके से 6 क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 4, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जो हमारा वेटेज था वो मेंटेन रहा है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री। तो चलिए अब पूरा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। इसमें भी आपके 3 सेगमेंट आते हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें मॉडर्न हिस्ट्री होता है, जो भी नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हुए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात कर लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद्स पढ़ना होता है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, मगध किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ से आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, फॉरेन इन्वेजन्स, सिख गुरुज, वॉर एंड ट्रीटीज़। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी। इससे मतलब फिक्स्ड है, क्वेश्चन बनता ही बनता है विजयनगर एम्पायर से। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? द रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट्स, गांधीयन एरा 1915 से 47 तक,
सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो बहुत सारे समाज बने थे, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, मतलब वो सब इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है कि पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा है इसका सारा सेशन, इसके लिए भी वीडियो मैंने बनाई है अपने चैनल पर। द रिवोल्यूशनरीज, मतलब बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है। गवर्नर एंड वॉइस रॉय, इतने टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से। तो हमने यहाँ पे बात कर ली हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है, और एंशियंट हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है। सोर्सेज की बात करें तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप लूसेंट ना पढ़ें, आप वीडियो देखें पहले, क्योंकि वीडियो देखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। लूसेंट थोड़ा बुक ऐसा है ना कि थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में। तो पहले आप यूट्यूब पे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी इतना अच्छा है कि इसका सिलेबस भी छोटा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़नी नहीं होती हैं, इसमें फिक्स्ड हैं चीज़ें और बार बार ज़्यादा इसमें बदलती नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है आर्टिकल्स, जो कि फिक्स है क्वेश्चन इससे आना, इसके ड्यूल्स, पार्ट्स एंड लिस्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, कितने इसके ड्यूल्स हैं, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ने होते हैं, रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो बनाई है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ना होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आर्टिकल्स मेनली इसमें पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनेगा, पीएम, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी आर्टिकल्स ही बनता है। गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं उससे क्वेश्चन पूछेगा। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फीचर दे देगा और पूछेगा कि ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कमेटी और रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ऑल आर्टिकल्स, यानी सारे आर्टिकल्स भी, और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं वो सब भी। तो ये जो छोटा छोटा टॉपिक है ना कि रिट्स क्या होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो इन सब पे भी धीरे धीरे मैं कंटेंट ले आऊँगी। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। तो यहाँ पे है, जियोग्राफी में पढ़ना होता है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट, सीजन और मॉनसून, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, प्लेट थ्योरी, विंड्स, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, बायोस्फीयर रिजर्व, माउंटेन, सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी का। अब हम देख लेते हैं साइंस का। तो साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बायो का। तो बायो में आपको पढ़ना होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफिशियंसी एंड डिजीजेस, सेल से तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट किंगडम, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, डिस्कवरीज एंड वैक्सीन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। फिज़िक्स की बात करें तो इसमें पढ़ना होता है आपको यूनिट एंड मेजरमेंट्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक करंट और इसका इफेक्ट, डिस्कवरीज, फोर्स एंड प्रेशर। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, एसिड, बेस और सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, कॉमन नेम, फॉर्मूला, यूजेस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उससे नाम पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसमें आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट डेट्स, फेस्टिवल्स एंड रिलेटेड स्टेट, सॉइल, लेक्स, इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी सॉइल के टाइप्स पढ़ने होते हैं, लेक्स जो कि इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो ये पढ़ना होता है, बुक्स एंड ऑथर्स, फर्स्ट इंडियन मेल या फीमेल, अगर कोई इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है वो पढ़ना होता है, इम्पॉर्टेंट डेट्स वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी, फोक डांसेस, ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रिलीजियस प्लेस एंड रिलेटेड स्टेट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट दे देता है ना और पूछता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट किस में काम आता है, इससे हम क्या मेज़र करते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डायनेस्टीज़, फाउंडर और उनके कैपिटल, फेमस पर्सनालिटीज़ से क्वेश्चन पूछता है,
डैम्स एंड रिजर्वॉयर से भी क्वेश्चन पूछता है, माउंटेन पासेस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स, तो ये भी पूछा जाता है कि किस रिवर बैंक के किनारे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है। ये इतना हो गया हमारा स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी ज़्यादा एक दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना लिखा गया है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो करंट अफेयर्स में पढ़ना होता है अवार्ड्स, MOUs या फिर एग्रीमेंट्स पढ़ने होते हैं, अपॉइंटमेंट्स अगर किसी नए का हुआ है तो वो पढ़ना होता है, स्पोर्ट्स का न्यूज़ जो है 1 साल तक का पढ़ना होता है कि कौन सी ट्रॉफी हुई, कौन जीता और वहाँ पे कौन रनर अप रहा, ये सारी चीज़ें भी पूछता है। डिफेंस एक्सरसाइज यानी इंडिया की कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं और वो किन कंट्रीज़ के साथ में होती हैं। अगर एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पूछ लेता है कि इस बार कौन सा एडिशन था या फिर कहाँ पर हुआ था। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कंट्री का केवल नाम बस पूछता है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सब आता है। रिपोर्ट्स एंड एजेंसीज़ यानी बहुत सारा जो रिपोर्ट निकलता है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, तो ये सारा जो भी इंडेक्स निकलता है तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है ये पूछता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके बाद समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, मतलब कौन सी समिट कहाँ पर हुई, इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पूछता है, बुक्स एंड ऑथर्स। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन एंड GDP, 5 ईयर प्लान्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स कितने टाइप्स का होता है ये भी पूछता है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये भी पूछता है। मॉनिटरी पॉलिसी और इम्पॉर्टेंट बैंक्स, और इसको अपडेटेड रखना होता है करंट अफेयर्स के साथ में। ये तो हो गई सारे सब्जेक्ट की बात। अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे पॉलिटी, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और इसका जो है हमारा सिलेबस भी थोड़ा छोटा है। उसके बाद आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप आएंगे साइंस पर, और सबसे लास्ट में आएंगे स्टैटिक जीके पर, उसके बाद करंट अफेयर्स पर। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स कितने दिन का, तो मैक्सिमम 1 ईयर का तो पढ़ना ही होता है यहाँ पे। लेकिन डेली अगर आप कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस 1.5 घंटे 2 घंटे, मतलब 1 घंटे की वीडियो देख करके फिर उसको नोट्स बना रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप वो टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कहीं और, उसका आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो करंट अफेयर्स आप मंथली कर सकते हैं या फिर वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन डेली करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी कि कैसे जीएस में कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमने बात कर ली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जीएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।